हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, मैं यहाँ पे यूपी जूनियर एडेड एग्जाम जो आपका चल रहा है, यानी उत्तर प्रदेश जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती जो आपकी एडेड स्कूल की है, उसकी यहाँ पे सीरीज चल रही है विज्ञान की, यानी साइंस आपकी यहाँ पे कंप्लीट करवाई जा रही है, वो भी परिषदीय विद्यालयों की बुक से, जो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होके मैं यहाँ पे आपको देखो कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। मैंने पहले 2 चैप्टर करवा चुका हूं मैं, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आपका रेसों से वस्त्र तक। यहाँ पे हम बात करेंगे, चैप्टर है हमारा किशोरावस्था, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किशोरावस्था के चैप्टर में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीय लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण, धूम्रपान एवं मादक दुष्प्रभावों दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण कुप्रभाव तथा नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो की अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं या हमारे नोट्स की, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पीडीएफ के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे किशोरावस्था की कि आखिर भैया किशोरावस्था होती क्या है। तो वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्या भैया? वृद्धि यानी बढ़ना क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके माध्यम या जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनन परिपक्वता आती है। यानी जनन क्या होता है, लोग अपने वंश को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से शुरू होकर 18 से 19 वर्ष तक चलती है। कब कब तक चलती है? ये 11 से 12 वर्ष के बीच में शुरू होती है और चलती है आपकी 18 से 19 वर्ष तक चलती है। क्या होता है कि किशोरावस्था में क्या होता है, उम्र के साथ शारीरिक बदलाव होते हैं। उम्र के साथ क्या होते हैं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं किशोरावस्था में। फिर हम बात करेंगे लंबाई में वृद्धि। क्या होता है कि किशोरावस्था में लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ एक पॉइंट है हमारा, जैसे कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण क्या होता है कि हाथ पैर की हड्डी बढ़ती है, बच्चा लंबा हो जाता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई को क्या कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पहले किशोरावस्था क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में। अभी जो मैंने बताया कि लंबाई में वृद्धि होती, शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती, हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष तक लड़के तथा लड़कियां अधिकतम वृद्धि कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे शारीरिक बनावट के बारे में। जो शारीरिक बनावट में परिवर्तन होता है, लड़कों में सीना चौड़ा हो जाता है और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। और क्या होते हैं कि लड़कों में दाढ़ी मूछें निकल आती हैं और किशोरियों में क्या होता है, उनके स्वर में बदलाव आ जाता है, किशोरों की आवाज में बदलाव आ जाता था भारी, तथा किशोरियों की आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। स्वर यंत्र को लैरिकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर यंत्र को क्या कहते हैं, तो लैरिकन्स कहते हैं। लड़कों के गले में उभार को कंठमणि एडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में यह दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता बढ़ जाती है। क्या होता है भैया? स्वेद एवं तैल ग्रंथियां जो होती हैं उनमें क्या हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे कील मुहासे आदि क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे, अगला हमारा जो पॉइंट है, जननांगों में परिपक्वता आ जाती है। क्या होता है? जो जननांग होते हैं लड़कों और लड़कियों के, उनमें क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। लड़कों में शुक्राणु तथा लड़कियों में अंडाणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर मानसिक एवं संवेदनात्मक जो विकास है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि
सचेत चिंतनशीलता आ जाती, संवेदनशीलता हो जाती है, लोग भावुक होने लगते हैं। इस उम्र में जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या होते हैं, बच्चे भावुक होने लगते हैं तथा स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में बात करेंगे। ऐसे लक्षण जो पुरुष तथा स्त्री को अलग करते हैं, ऐसे लक्षण जो पुरुष तथा स्त्री को अलग करते हैं। जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करें तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लड़कियों में स्तनों का विकास हो जाता है, यानी उनके स्तन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। किशोरों में एस्टोरान हार्मोन निकलता है। ये ऐसे लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, लड़कों और लड़कियों में फर्क कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम फर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे लड़कों में मूंछ ऊछ ना निकले, दाढ़ी मूंछ ना निकले तो बिल्कुल लड़की जैसे दिखेंगे, या लड़कियों में स्तनों का विकास ना हो तो क्या हो, बिल्कुल लड़कों जैसी लगेंगी। किशोरियों में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। किशोरियों में कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और किशोरों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष से चलती है और 45 से 50 वर्ष तक चलती है। यानी कि स्त्रियां क्या होती है, जो लड़कियां होती है वो 11 से 12 वर्ष तक उनका जो बच्चे पैदा करना उनके लिए संभव हो जाता है, और 45 से 50 वर्ष तक क्या होता है, वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। विवाह की आयु, लड़का क्या होता है 21 वर्ष आयु निर्धारित, और लड़की की आयु क्या निर्धारित है, 18 वर्ष। हम मनुष्य, अब यहाँ पे बात करेंगे, मनुष्य में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान होते हैं। यानी 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष तथा स्त्रियों में समान होते हैं, तथा 23वां जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है, और ये एक्स तथा वाई होते हैं। कौन से, एक्स तथा वाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिंग निर्धारण यहाँ पे हो पाता है कि एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, और एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी। समाज में शिशु लिंगानुपात दूर करने के लिए योजना एक बनी है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर ये पूछ लिया जाए कि समाज में शिशु लिंगानुपात दूर करने के लिए कौन सी योजना बनी है, तो आप क्या बताएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भी कुछ एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथ तथा लार ग्रंथ जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं, तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे स्वास्थ्य पोषण योजनाएं के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा एक और, मेरा टॉपिक छूट गया है, उसको कम कवर करना भूल गए थे। तो प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, जब किशोरों के जो वृषण होते हैं नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि जो होती है 11 से 12 वर्ष की आयु होती है, और सामान्यतः 45 से 50 वर्ष तक चलती है। क्या होता है कि जब लड़कियां 11 से 12 के वर्ष के बीच में होती हैं तो इसमें क्या होता है, ऋतुस्राव होने लगता है, यानी कि रजोधर्म प्रभाव शुरू हो जाता है, जिसे माहवारी कहते हैं। ये 11 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, लगभग 13 ईयर्स की एज में। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य पोषण योजनाओं के बारे में। आईसीडीएस समेकित बाल विकास जो है, ये क्या है, स्वास्थ्य पोषण योजनाएं हैं जो आईसीडीएस जिसको कहते हैं, समेकित बाल विकास, वृद्ध निगरानी, अनपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल। और स्वास्थ्य विभाग का क्या काम होता है, टीकाकरण कराना होता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आरबीएस के जो होता है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, यानी किशोरियों को आयरन व कृमिनाशक गोली देना। पोषण पुनर्वास केंद्र, विक्स आयरन, विटामिन एवं आयोडीन वितरण संबंधी कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियां देना व डीवॉर्मिंग कराना है। पंचायती राज विभाग का क्या काम है, शौचालयों का निर्माण कराना एवं साफ सफाई कराना। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन जिसे एमडीएम कहते हैं, पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समायोजित करके जन जागरूकता लाना। स्टैनले हाल ने क्या कहा है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव व तूफान की तथा विरोध की अवस्था है। क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा। इस अवस्था में किशोर अनजाने में मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। विश्व तंबाकू दिवस जो होता है, निषेध दिवस जो होता है, प्रति वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रति वर्ष 31 मई
को मनाया जाता है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर किसमें है? दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, ये हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव: प्रति व्यक्ति आय में कमी, खाद्य सामग्री की कमी, आवास सुविधाओं में कमी, कुपोषण का होना, जब गरीबी होगी तो कुपोषण होगा, स्वास्थ्य स्तर निम्न होना, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवहन संबंधी कमी, रोजगार में कमी, अपराध में वृद्धि, ये सब क्या हैं? ये सब जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो तो अगर पूछ लिया जाए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का नारा क्या था, तो आप कहेंगे हम दो हमारे दो। मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण अभियान है जो 2020 तक, इसमें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए क्या किया गया था? टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी, ये बीमारियों के टीके लगाना था, यानी 7 बीमारियों को, इसलिए इसका नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। जननी सुरक्षा: गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? जननी सुरक्षा। एम्बुलेंस एक 108 जो 108 नंबर है, ये प्रादेशिक सेवा, और 102 नंबर जो है ये नेशनल एम्बुलेंस सेवा है। 108 जो है प्रदेश के द्वारा संचालित की जाती है, और जो 102 है वो भारत देश की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।